Can we have a standing ovation for ma'am? We are so honored that she is here. A token of gratitude and respect on the behalf of Chandigarh University. Can we have a big, big round of applause? The beauty is here. Can we have applause, please, for the beauty, for the real beauty? In India's cinematic heritage, Kiran Juneja ji has emerged as a vibrant thread weaving tales of talent. With grace as her brush and emotions as her palette, she has painted memorable characters on canvas of Hindi cinema. जब आप दिल्ली से बॉम्बे गए तो आपकी जर्नी कैसे थी? उस टेम्पल में आप जब एंटर किए, हाउ वाज इट? वो सिचुएशन कैसी थी आपके लिए? अगर मेरी बायो में चले जाएंगे तो आई थिंक कल सुबह तक हम यहाँ बैठे होंगे. सो आई हैव टू से इट वेरी वेरी ब्रीफली. मॉडलिंग इज़ व्हाट टुक मी टू बॉम्बे. आई स्टार्टेड मॉडलिंग व्हेन आई वाज इन कॉलेज. पढ़ाई के साथ साथ मैंने साइड में काम भी शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे ऑफर्स आ रही थी तो मैंने शुरू कर दिया. पेरेंट्स थोड़े से अपसेट थे कि बेटा पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो फिर आपको जिस फील्ड में जाना आप जाओ. बट बच्चे कभी सुनते हैं क्या? सुनते हैं आप लोग मम्मी पापा की? बिल्कुल नहीं. ओके तो एनीवे मैंने तो नहीं सुनी थी. तो थोड़ी थोड़ी साथ में मॉडलिंग की असाइनमेंट्स की वजह से मैंने बॉम्बे जाना शुरू किया. धीरे धीरे दिल्ली कम और बॉम्बे ज़्यादा क्योंकि असाइनमेंट्स बढ़ती गई. करते करते मॉडलिंग की 4-5 साल. मफतलाल, विमल, लैक्मी, निव्या जो भी ब्रांड्स हैं. तो एक ऐसा स्तर आ गया कि बोरियत सी फील होने लगी. अब और क्या करें? फैशन शोज़ भी कर लिए दुनिया भर के, ट्रैवल भी कर लिया अब्रॉड. अब क्या करें? उसी टाइम पे टेलीविज़न शुरू हुआ और सीरियल शुरू हुए. तो मैंने पहला सीरियल जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बाजनाब था शेखर सुमन के साथ. हाँ, और उसकी वजह से मुझे बुनियाद मिली बिकॉज उनको एक दिल्ली की पंजाबी लुकिंग कैरेक्टर चाहिए था एंड ऑलरेडी प्लेड दैट कैरेक्टर. लखनऊ का था वो कैरेक्टर. तो आई गॉट बुनियाद. एंड बुनियाद शुरू करने के कुछ 2 महीने बाद मुझे महाभारत के लिए ऑफ़र आई. किस्सा दोनों का बड़ा अजीब है. बुनियाद के टाइम ये कैरेक्टर कोई और प्ले कर चुका था. कुछ थोड़ी सी शूटिंग भी हो चुकी थी. शी इज़ क्वाइट अ फेमस एक्टर. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी. लेकिन रमेश जी एज अ डायरेक्टर वाज नॉट हैप्पी विथ द लुक एंड बेसिक थिंग. तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आई वांट टू take someone else for this role. So they were desperately looking for a character to play this role, for an artist to play this role, because episode shoot होते जा रहे थे और ये character के जो scenes थे वो छूटते जा रहे थे क्योंकि shooting होती जा रही थी. तो बहुत ही टाइट था. तो एक फ्राइडे को मैं दिल्ली से वापस गई. मेरे सेक्रेटरी मुझे लेके गए कि चलिए आपको सेट पे मिलना है रमेश सिप्पी जी से, एक बहुत अच्छा रोल है. तो मैं गई और शॉर्ट्स के बीच में रमेश जी ने मुझे रोल सुनाया और बोले कि हाउ ओल्ड आर यू. तो मैंने कहा आई एम एज ओल्ड एज आई लुक. तो हंसने लगे और बोले कि यू डोंट माइंड प्लेइंग ओल्ड. मैंने कहा नो, इफ़ इट कम्स टू इट्स ग्रेट. ये अक्ल नहीं थी कि ओल्ड प्ले कर लो तो फिर लोग ओल्ड रोल्स ही देने शुरू कर देते हैं. तो मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से थी नहीं. तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बिल्कुल प्ले कर लूँगी. और अंदर सोचा व्हाट अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी, आई कैन प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर. ऐसे सोच के मैंने अपने आप को बहुत खुश कर लिया. तो उन्होंने कहा ठीक है. ये फ्राइडे की बात थी. बोले मंडे से आप सेट पे आ जाओ, सैटरडे संडे में क्लोथ्स बन जाएंगे और आप आ जाना. दैट्स हाउ बुनियाद स्टार्टेड. 2 महीने बाद बुनियाद के मुझे महाभारत के लिए कॉल आ गई और वो मुझे देना चाहते थे गंधारी का रोल. सो वी आर चोपड़ा जी से बात हुई. मैं उनसे मिली जाके. उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा रोल है आपके लिए, ये वो. मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी. कहते क्यों? मैंने कहा मैं तो बुनियाद की शूटिंग करती हूँ तो मेरा तो पूरा दिन वहाँ निकल जाता है. तो आपका तो बहुत बड़ा रोल है, मैं आई कांट डू इट. तो बोले अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ और तुम्हारे लिए, बट काम तो तुम्हें करना है महाभारत में. तो आफ्टर अ लिटिल वाइल दे कॉल मी एंड दे सेड सेट पे आ जाओ, बहुत अच्छा रोल तुम्हारे लिए, छोटा रोल है लेकिन दुनिया याद रखेगी. तो मैंने कहा हाँ मैं छोटा मैं कर लूँगी. तो एक्चुअली महाभारत में गंगा मैंने इसलिए किया कि वो छोटा रोल था और बिगनिंग में था. लेकिन वो रोल इतना सक्सेसफुल हुआ दोनों में, बुनियाद का भी और महाभारत का भी, कि दे ब्रॉट मी बैक एज एन ओल्ड पर्सन.
दोनों सीरियल्स में। तो दोनों सीरियल्स में मैंने ओल्ड प्ले किया। प्रॉब्लम ये आई कि सीरियल के बाद हर कोई मुझे मदर के रोल देने शुरू कर दिया कि आप इनकी मदर बन जाइए उनकी। तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये इंसिडेंट क्यों सुना रही हूँ सबको कि बच्चों, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन दिखता नहीं है, किसी को पता नहीं है, वो अपने अपने में करते रहते हैं। और कुछ होते हैं करते बहुत कम है और दिखा बहुत ज़्यादा देते हैं, तो पूरी दुनिया देख लेती है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आप कर रहे हो वो आप ज़रूर दिखाइए, उसे शेयर कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। खुद से करने में कुछ नहीं होगा, वो आपके बेडरूम में ही रह जाएगा। ट्रू मैम। जब मैम आपने सीरियल शुरू किए फ्रॉम दूरदर्शन, उस टाइम पे लाइक 3 दिन का एक एपिसोड शूट होता था। एंड अगर हम आज से कंपेयर करें तो सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट है एक एक्टर की, सीरियल एक्टर की, कि अपना शॉट दिया, यू कैन गो, है ना। तो 3 दिन की जो शूट होता था एक एपिसोड के लिए, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी अगर हम आज के एपिसोड से कंपेयर करें तो हाउ डू यू टेक इट? पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी आज के बच्चों से, आज के स्टूडेंट से। आपको अगर चॉइस दी जाए कि एक एपिसोड आप 3 दिन में शूट करें या एक एपिसोड आप 1 दिन में शूट करें, आप क्या चूज़ करेंगे? जो 1 दिन चूज़ करेंगे वो हाथ उठाइए, और जो 3 दिन चूज़ करेंगे वो हाथ उठाइए। तो आप देख रही हैं हाथ ज़्यादा किसके उठ रहे हैं? जो 1 दिन में। So times have changed and we have to change with times. तो उस वक्त क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज हम सेट पे 3, 4, 5 कैमरास के साथ शूट करते हैं, तो हम एक ही शॉट में सब एंगल्स ले लेते हैं। एक यहाँ से इसको कवर कर लेते हैं, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको कवर कर लेते हैं, हम ओवरऑल कवर कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे 3 कैमरास चल रहे होते हैं एक ही टाइम पे। तो इन अ वे आप 30 मिनट्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 90 मिनट्स। तो आपने 30 मिनट्स में 90 मिनट्स शूट कर लिया। तो आपने अल्टीमेटली 3 दिन का काम 1 दिन में कर लिया। 1 दिन में कर लिया। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उस वक्त हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान स्क्रिप्ट पे, क्योंकि नया नया दौर था, टेलीविज़न उसी वक्त आया था, डेली सोप्स नहीं होते थे, ट्वाइस अ वीक होता था, प्रेशर नहीं होता था हमारे पास कि अरे कल एपिसोड जाना है। अब बिकॉज ऑफ डेली सोप्स बहुत प्रेशर बढ़ गया है। बट आई मस्ट से कि हम कहते हैं 1 दिन, बट कई बार वो 1 दिन 14 घंटे 16 घंटे भी हो जाता है, क्योंकि कैसे भी हो हमें तो डिलीवरी देना है। तो जो भी यहाँ पर फिल्म लाइन में इंटरेस्टेड है बच्चा, प्लीज़ समझ लो इट इज़ नॉट एन ईजी पाथ। बहुत ग्लैमरस है, बहुत खूबसूरत लगता है दूर से, और हर किसी को लगता है क्या ज़िंदगी होगी, बट नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज़ इनटू व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन। सो बी प्रिपेयर्ड, वेदर यू आर अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एडिटर, cinematographer, anybody. It's a lot of hard work, but gains are fabulous. ट्रू मैम। मैम जब आप कल ओपनिंग सेरेमनी में आए थे, द वे यू वॉक ग्रेसफुली, द वे यू लुक इज़ मोर है ना ग्रेशियस टू वॉच। बट कल मेरे जहन में एक सवाल आया आपको देख के कि एक एक्ट्रेस के लिए लग्जूरियस लाइफ जीना ज़रूरी है? देखिए, जिए या ना जिए, दिखाना ज़रूरी है। तो मैंने 2 मिनट पहले ही कहा था कि बहुत हार्ड वर्क है। बारिश में आप सीन देखते हैं हीरोइन के साथ, आह कितना ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन आप उस एक्ट्रेस से पूछिए जो 6-6 रीटेक्स देती हैं, हर बार भीगती हैं और फिर बैठती हैं ठंड में, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकती, उनको वहीं बैठना है गीले कपड़ों में, और फिर जाके वही शॉट देती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए अपने आप को और मुझे बताइए कितना लग्जूरियस है ये, लेकिन स्क्रीन पे कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो आर्टिस्ट हैव अ वेरी टफ टाइम, पसीना हो, गर्मी हो, ठंड हो। आप देखती हैं बर्फ़ में ऐश्वर्या राय को स्लीवलेस स्ट्रैप में शूट करते हुए, आप सोचिए बर्फ़ में वो कैसे शूट कर रही हैं इतना ठंडा। सो
इट्स अ टफ लाइफ, आवर्स लंबे होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, ट्रैवल होता है, हर किसी का पैसा लगा हुआ है, तो यू हैव टू कंसिडर कि यू कैन नॉट वेस्ट द मनी। बहुत मेहनत है और इतना ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है, इतना लग्जूरियस बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगता बहुत लग्जूरियस है। सो हम इस इमेज में रहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं हम बहुत अच्छा ड्रेस करते हैं, स्माइल करते हैं। मैं सिर्फ रात को 4 घंटे सोई हूँ, वट एवर द रीजंस वर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ओ आई एम सो टायर्ड, तो आज तो मैं मेकअप नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही जाऊँगी। आई स्टिल हैव टू गेट रेडी, आई स्टिल हैव टू वेयर माई साड़ी, आई स्टिल हैव टू स्माइल एंड लुक ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब। या ट्रू। मैम, जब आपने गंगा का रोल किया उस टाइम पे थेरेपीज नहीं होती थी, लाइक आई वुड टू कनेक्ट कि आपने बताया था कि लोग आपके पाँव तक छू लेते थे, है ना, दे कंसिडर यू एज रियल गंगा द गॉडेस। तो उस टाइम पे आपके मेंटल स्टेट, क्योंकि आप उस टाइम पे दूसरा सीरियल भी कर रहे थे साथ साथ बुनियाद, तो आपका जो उस टाइम पे अफेक्ट पड़ता था आपके माइंड पे, उस टाइम पे थेरेपीज नहीं थी, अब तो ट्रेंड है। देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर टू हेल्प एक्टर्स उस करेक्टर से निकलने के लिए। अब उस वक्त ऐसी हेल्प या थेरेपीज थी? नहीं थी, लेकिन एक ग्रेट एक्टर मैं तो उसको मानती हूँ जो अपने गिरगिट की तरह गलत बदल ले। आप यहाँ सैड कर रहे हैं, और होता भी था ये हमारे टाइम में। एक टाइम पे एक्टर्स जो फेमस एक्टर्स थे जो चल रहे थे, वो 3-3 शिफ्ट करते थे और वो अलग 3 फिल्मों की शूटिंग एक दिन में करते थे। तो आप इमेजिन कीजिए, एक सीन पे वो इमोशनल करके आ रहे हैं और एक गांव वाला प्ले कर रहे हैं, फिर वो वहाँ से ड्राइव करके दूसरे शॉट में स्टूडियो में जाते थे और एक बहुत ही ग्लैमरस सूट वाला बूट वाला पर्सन प्ले करते थे, और कुछ फिर उसके बाद वो एक रोमांटिक सीन प्ले करते थे। तो एक दिन में 3-3 रोल्स और वो हैंडल करते थे, और आपको कभी स्क्रीन पे ऐसा नहीं देखा। आई थिंक अ ग्रेट एक्टर इज़ दैट एक्टर हु हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू एनी कैरेक्टर एनी टाइम। अगर आपको इतनी तैयारी की ज़रूरत है, आई डोंट बिलीव इन दैट। Amazing. Ma'am, by the time our minds have become broader and bolder, but when you started as model, तब क्या लोग, सोसाइटी इतना एक्सेप्ट करती थी बोल्डनेस को? देखिए, यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि पेरेंट्स का अप्रूवल और पेरेंट्स के साथ चलना हर बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके मेंटल संतुलन के लिए। मुझे मेरे पेरेंट्स की बैकिंग रही। जब मैं बॉम्बे गई, मैंने अक्रॉस द टेबल बात करके अपने माँ बाप से कहा कि ये मेरी एम्बिशंस हैं। मैं तो सिर्फ मॉडलिंग के लिए गई थी, मैं तो एक्चुअली एक्टर बनने भी नहीं गई थी। इट वाज जस्ट अ ट्रांजिशन दैट हैपेंड। बट मैंने उनसे कहा कि मुझे टीचर, मेरे फादर बहुत प्रोग्रेसिव थे, नहीं, लड़की को हमेशा काम करना चाहिए। ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर हिमसेल्फ। लेकिन वो ये भी कहते थे कि घर भी संभालना चाहिए। तो एक लेक्चरर अच्छा घर भी संभाल लेती है, काम भी कर लेती है, तो उनका एक फॉर्मेट सा था। लेकिन मैं तो अनकन्वेंशनल थी, तो मुझे शौक ही नहीं था लेक्चर बनने का। मैंने बीए किया इंग्लिश ऑनर्स में, लेकिन मुझे तो फ्लाई करना था। तो जब मैंने उनसे बात की तो माय फादर वाज अ मिक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड मॉडर्न दिस थिंग। तो वो मान गए, उन्होंने बोला ओके आप इसको ट्राई करो 6-8 महीने, अगर आपको कुछ सक्सेस मिलती है बॉम्बे जाके तो वी आर विद यू। बिलीव मी दैट वन लाइन ऑफ माय पेरेंट्स, वी आर विद यू, वॉज माई स्ट्रेंथ। जब मैं बॉम्बे गई और मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल मीन्स मुझे असाइनमेंट्स बहुत मिली, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, कितने बजे तक भी शूटिंग की, कमिटमेंट किया, टाइम पे गई, मतलब सब कुछ जो भी रिक्वायर्ड था मैंने, आई हैव वर्कड हार्ड। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ कहाँ से आती थी? मेरी बैकिंग से। मुझे इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मैं नेक्स्ट महीने का कहाँ से कमाऊँगी, और अगर मैं नहीं कमा पाई तो मेरा क्या होगा। आई न्यू कि मेरे लिए एक घर है जहाँ मैं कभी भी वापस जा सकती हूँ। माई पेरेंट्स विल सपोर्ट मी, they will look after me, and that was my strength, and that brought me confidence, that made me make the right choices कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। मैंने डेस्परेशन में कोई काम नहीं किया, मैंने कम किया लेकिन मैंने अच्छा काम किया। और वो मैंने क्यों अच्छा किया? क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। तो अगर आपकी कोई भी एस्पिरेशंस हों, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कहती हूँ 80% पेरेंट्स शायद आपकी तरफ मान भी जाएं, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए।
सो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट. कोई बाप कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे के साथ अच्छा ना हो. वो जो भी सोचेंगे आपके भले के लिए ही सोचेंगे. सो प्लीज़ हैव अ ओपन माइंड एंड टॉक इट आउट विद देम. शायद वो मान भी जाएं. गिव इट अ ट्राई. ऑफ कोर्स मैम. मैम, जब दो क्रिएटिव लोग एक सेम पाथ पर चलने लग जाते हैं, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बेटर हाफ, जो वो क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होती है अबाउट द क्रिएटिव थिंग्स, अबाउट द मूवीज, अबाउट द प्रोजेक्ट्स यू डू, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती है? दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, जहाँ आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते खुल के, वो रिलेशनशिप नहीं है. So it's beautiful and it's nice to be with a creative person because आप एक commonality में हैं, आप एक चीज़ एक इंटरेस्ट शेयर करते हैं. तो हमारी बहुत सारी बातें घर पे जाके इन्हीं मुद्दों पे होती हैं. कौन सा एक्टर अच्छा था, सीन पे कैसा था, मुझे कलर अच्छा नहीं लगा, सिनेमाटोग्राफी वॉज ब्यूटिफुल, अरे वो लोकेशन बहुत अच्छी थी. हम ऐसी बातें करते हैं. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ शेयरिंग एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. और मैम, एक छोटी सी कंप्लेंट है आपसे कि अब हम आपको टेलीविजन या मूवीज़ में क्यों नहीं देख पा रहे. एंड वी नो देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम एक्टिंग टू एजुकेशन. ये क्यों नहीं हो पा रहा, हम आपको क्यों नहीं देख पा रहे टेलीविजन पे? जो आपने कहा कि 5 साल पहले, 6-7 साल पहले एक्चुअली, हमने 2017 में वी स्टार्टेड रमेश सिप्पी अकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट. मुंबई यूनिवर्सिटी ने हमें इनवाइट किया कि आप क्रेडिटेड कोर्सेज कीजिए. एंड द ओनली रीज़न रमेश जी एग्रीड वॉज कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो नॉर्मली क्रेडिट नहीं होते. मतलब बच्चे 3 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि वैलिड नहीं होता. तो इंटरनेशनली कहा जाए तो वो बेसिकली 12th पास ही हैं, यू नो. तो रमेश जी का ये इंटरेस्ट था कि बच्चे अगर 3 साल स्पेंड कर रहे हैं या 2 साल स्पेंड कर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए. मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप का मतलब है कि ये बच्चे इंटरनेशनली काम कर सकते हैं, इंटरनेशनली स्टडी कर सकते हैं फर्दर, बिकॉज ये एक्रेडिट है इंटरनेशनली. एंड दैट इज़ द रीज़न वी जॉइंट इट. तो ये मेरा एक कमिटमेंट, ये एक मेरा नया बच्चा बन गया व्हेन आई स्टार्टेड दिस अकेडमी. सो आई डिसाइडेड कि फर्स्ट 3 years ऑफ माई लाइफ ऑफ दिस पीरियड आई विल डिवोट माई सेल्फ ओनली टू एजुकेशन, बिकॉज मुझे ये आगे लेके जाना है. सो आई काइंड ऑफ रिड्यूस माई वर्क कम्प्लीटली इन एक्टिंग एंड मॉडलिंग एंड ऑल दैट. उसके बाद तो कोरोना आ गया तो वैसे भी किसी ने काम नहीं किया. बट नाउ आई एम लुकिंग एट इट एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक. माई फर्स्ट पैशन एक्टिंग मैं डेफिनेटली अब साथ साथ करूँगी. थैंक यू सो मच मैम. आप जो अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्टिंग का जितनी भी आपकी जर्नी रही, आप अपने स्टूडेंट्स में जो एज अ बेबी ग्रो कर रहे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू नो. इसको विद्यादान कहेंगे हम कि आप अपना स्किल्स दे रहे हैं. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सेम कि आपका थॉट बहुत ग्रो करे. एंड वी सी यू एट द बिगर पिक्चर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट वॉज लवली इंटरैक्टिंग और मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे इस सेशन में बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक आई होप दे एंजॉयड माई टॉक.